हेलो एवरीवन, आज अपन डिस्कस करेंगे द हिंदू का आर्टिकल एडिंग इंडियाज़ प्रोग्रेस विद चॉइस कंट्रोल एंड कैपिटल। तो आज सिंस वर्ल्ड पॉपुलेशन डे है तो उसी के ऊपर पॉपुलेशन के ऊपर ये आर्टिकल है। जो वर्ल्ड पॉपुलेशन है वो क्रॉस कर चुका है 8 बिलियन, बट हमारा इक्वल फोकस होना चाहिए जो माइक्रो वल्नरेबल्स ग्रुप हैं उनके ऊपर भी हमको एंडेवर करना चाहिए कि हम इंश्योर कर सके जो प्रॉमिस हमने किया था 1994 इम्प्लीमेंटेशन ऑन कॉन्फ्रेंस ऑन पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट ICDP के अंदर, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट के अंदर, कि हर पर्सन को राइट हो कि इन्फॉर्म चॉइस वो कर सके। इन्फॉर्म चॉइस किस चीज़ के रिलेटेड, सेक्सुअल या रिप्रोडक्टिव हेल्थ के रिलेटेड, वो फ्री फ्रॉम कोरोशन या फ्री फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन। कोरोशन यानी कि बिना फोर्सफुल वो चॉइस कर सके, बिना कोई डिस्क्रिमिनेशन के, बिना कोई वायलेंस के वो चॉइस कर सके। अब ये साल सिंस यूनाइटेड नेशन ने अनाउंस किया है, जो थीम है वर्ल्ड पॉपुलेशन डे का वो है empowering young people to create the families they want in fair and hopeful worlds। तो ये जो थीम है वो दर्शाता है कि जो चॉइस है वो ले सके यंग पीपल। अब ये जो हाईलाइट करता है ICDP, वो स्पेशल फोकस रखता है किस चीज़ पे, कि एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन मिले उनको, यंग यूथ लोगों को किस थ्रू एजुकेशन और सर्विस प्रोवाइड करके उनको राइट इन्फॉर्मेशन मिले और वो उस इन्फॉर्मेशन में के बेस में डिसीजन ले सके। अब जो इंडिया है वो सिंस लार्जेस्ट पॉपुलेशन रखता है यूथ का, 371 मिलियन जो है 15 के 29 एज पे हैं इंडिया में। तो अगर हम इस पे राइट इन्वेस्टमेंट करें एजुकेशन पे, स्किल पे, तो हम काफ़ी इसका फ़ायदा उठा सकते हैं और ये एक पावरफुल या फिर नेशनल प्रोग्रेस के लिए एक अच्छी इंडिकेशन हो सकता है। अब यूथ का पोटेंशियल हमको GDP का $1 ट्रिलियन तक एड ऑन करवा सकता है 2030 तक, ये बताते हैं ऑथर। अब इंडिया जो है वो काफ़ी सारा लॉन्ग स्टेप लिया है, सिग्निफिकेंट स्ट्राइड्स लिया है, स्ट्राइड्स यानी कि लॉन्ग स्टेप लिया है, जैसे कि इनिशिएटिव जैसे कि चला करके बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ या फिर नेशनल एडोलेसेंस हेल्थ प्रोग्राम वगैरह चला करके, सो दैट वो रिड्यूस कर सके चाइल्ड मैरिज या फिर एडोलेसेंस फर्टिलिटी। पर यहाँ पे अभी भी काफ़ी सारे रूम यानी कि जगह है जिसको हम फुलफ़िल कर सकते हैं, जैसे कि सोशल कल्चरल बैरियर्स आते हैं या फिर लिमिटेड रिप्रोडक्टिव ऑटोनॉमी आते हैं, जेंडर इनइक्वालिटी होती है, वो सबको हमको ओवरकम करना है। एग्जांपल के लिए बताते हैं कि जो चाइल्ड मैरिज है वो रिड्यूस हुआ है हाफ सिंस 2006, जैसे कि पहले 46.6% था तो अभी 23.3% हो गया है एज़ पर नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 है उसके रिपोर्ट के हिसाब से 2019-21 में आया था ये रिपोर्ट। अब एडिशनल ये बात करते हैं कि रिसेंटली जो पब्लिश्ड हुआ है वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2025 का यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड के द्वारा, वो अंडरस्कोर करता है, अंडरस्कोर यानी कि हाईलाइट करता है लेक ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑटोनॉमी मिली है जो वुमेन्स हैं या फिर जो फैमिली मेम्बर है, दोनों ही मेल और वुमेन को। मोर देन जो थर्ड इंडियन एडल्ट्स हैं दैट इज़ 36%, वो फेस करते हैं अनइंटेंटेड प्रेगनेंसीज, जो कि जबकि जो बाकी 30% है वो रिपोर्ट करते हैं अनमेट रिप्रोडक्टिव गोल्स, जैसे कि उनका एम ही नहीं था कि वो पेरेंट्स बनना चाहते हैं लेकिन फिर भी उन्होंने बच्चा कर लिया, तो वो बिना प्लानिंग के कर रहे हैं क्योंकि उनके पास एक्सरसाइज नहीं है उनका चॉइस जो है उसके रिलेटेड, सो दैट वो अगर इस चॉइस को कैसे उनको एक्सरसाइज करना है, अगर रिप्रोडक्टिव जो कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं अगर वो सब ये यूज़ कर सकेंगे, ईजिली अवेलेबल होगा इनके पास, तो वो राइट डिसीजन ले सकते हैं। अब आगे बोलते हैं इशू ऑफ चाइल्ड मैरिज क्या क्या है उसके बारे में बात करते हैं। जो एजुकेशन है या फिर कॉन्ट्रासेप्शन एक्सेस है, वो हेल्थ सपोर्ट नहीं मिल पाता, और अगर हम कम्युनिटी एम्पावर करें तो हम इसको ओवरकम कर सकते हैं। अब जो यूनिसेफ है उसका रिपोर्ट बताता है कि ईच ईयर हर साल अगर सेकेंडरी एजुकेशन को हम ज़्यादा करते जाएं तो वो रिड्यूस करेगा चाइल्ड मैरिज को 6% जो है उस तक। अब जैसे कि प्रोजेक्ट बताते हैं जिसको लाया गया था AIPE ग्लोबल के द्वारा राजस्थान के साथ मिलकर के 2017 एंड 22 में, तो ये एक 360 डिग्री अप्रोच था इन लोगों का जिसके थ्रू मीनिंगफुल चेंज ला सकें यंग पीपल के अंदर। जो ये इनिशिएटिव है वो एड्रेस करता है अर्ली मैरिजेस वगैरह के ऊपर, और जो इम्प्रूव करता है सेक्सुअल और रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में अवेयरनेस जगाने के बारे में। फिर जो इनिशिएटिव है लीड करता है कि 30,000 जो चाइल्ड मैरिज है उसको प्रिवेंट करवा सका। और फिर बोलता है सिमिलरली कि जो एक अद्विक करके प्रोग्राम है, अद्विक प्रोग्राम जिसको लाया गया था उड़ीसा के द्वारा, पार्टनरशिप हुआ था यूनिसेफ और UNFPA का, 2019-20 में लाया गया था।
और ये स्ट्राइड्स मतलब स्टेप्स लेता है कि जो प्रिवेंट कर सके चाइल्ड मैरिज थ्रू स्ट्रेटेजिक और फॉस्टरिंग अवेयरनेस के द्वारा अबाउट चाइल्ड प्रोटेक्शन इश्यूज़। ठीक है, अब एड्रेस करना है अगर चाइल्ड मैरिज, तो ये बहुत इसेंशियल है कि जो एम्पावरमेंट है वो दिया जाए, इक्विप किया जाए एडोलेसेंट्स को, स्पेशली जो गर्ल्स हैं उनको स्किल्स दे करके या एजुकेशन दे करके, सो दैट वो इन्फॉर्म डिसीजन ले सकें। और वो इन्फॉर्म अगर हो भी गए तो उनको एक एम्पावरमेंट करने की इसलिए ज़रूरत है क्योंकि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस बहुत ज़रूरी है इस टाइम पे। ठीक है, फिर आगे अगर अपन देखें तो अगर हमें ये एड्रेस करना है इशू को वुमेंस के सराउंडिंग, तो हमको उनको इकोनॉमिक एम्पावर देना पड़ेगा। लो फीमेल लेबर फोर्स जो पार्टिसिपेशन है उसको हमको ओवरकम करना पड़ेगा, जैसे कि प्रोजेक्ट मंजिल में जो हुआ है। फिर बताते हैं कि इस लो फीमेल लेबर फोर्स में क्या स्टेप्स ले चुका है। जैसे कि प्रोजेक्ट मंजिल है, उसको भी इम्प्लीमेंट किया गया था IPE ग्लोबल के ही द्वारा, कोलेब्रेशन राजस्थान के साथ जब हुआ था। तो इसको स्पेसिफिकली 6 डिस्ट्रिक्ट पे चलाया गया था। इसको अब और इंक्रीज़ किया जा सकता है प्रोजेक्ट मंजिल को, और स्किल ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड कर सकते हैं जिससे वो अनहिंडर्ड एक्सेस यानी बिना रुकावट के एक्सेस मिल सके जो वुमेन्स हैं उनको, डिग्निफाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिले, जेंडर फ्रेंडली वर्क प्लेस मिले। ये सब ये इनका जो काम था प्रोजेक्ट मंजिल के अंदर काम था। और ये इन्होंने इस प्रोजेक्ट मंजिल के ही अंदर हेल्प किया गया है 28,000 यंग वुमेन को, जो कि एज ग्रुप में है 18 से 21 में, कि वो अपना स्किल ट्रेनिंग कंप्लीट कर सके गवर्नमेंट स्किल ट्रेनिंग सेंटर से। और बोला गया जो 16,000 एम्प्लॉयड वुमेन थे उन लोगों को स्किल्ड प्रोफेशन में एम्पावर करवाया गया और उनकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी लाई गई। ठीक है, तो यही यही सब था आर्टिकल पे। थैंक यू। अगर आर्टिकल अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब और लाइक प्लीज़ कर देना। थैंक यू।